Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए 2025 में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले मीन राशि। तो यहाँ पे आपका करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, सारी एनर्जीज कवर होंगी। क्या कर रहे हो, मतलब इतना ज़्यादा आप एक्साइटेड लग रहे हो ना एनर्जीज जानने के लिए। खैर अच्छी बात है, एक्साइटेड रहना चाहिए, लेकिन कई बार ना आप रश वे में या एक्साइटेड वे में आके अपना बनाया काम ना डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो, अपना ही लॉस कर बैठते हो। ये ना करें मीन राशि। ओके, तो थोड़ा ध्यान देना है आपके लिए अपनी एनर्जीज पे, जो आप स्टेप ले रहे हो उस चीज़ पर। खैर अभी कार्ड्स ओपन करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। स्टार्टिंग आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से कर रहे हो। ये साल आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मनी सेव करना है। ऐसा नहीं कि आप गलत इन्वेस्टमेंट करें, चीज़ों से आगे बढ़ना है। रुकी पड़ी हुई चीज़ें कहीं ना कहीं वर्कआउट होना शुरू होंगी। देखो मैं पेंटिकल के कार्ड्स ज़्यादा आ रहे हैं, मैं आपसे बोल रही हूँ ना, मनी को सेव करना सीखिए। मनी का लेन देन आपका ज़्यादा रह सकता है और बैलेंस भी बनाना है। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर लें और सेव कम करें, तो थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। बॉटम से 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जीज आ गई है, जो बता रहा है कुछ निगेटिव एनर्जीज को, अपने फेलियर्स को या टॉक्सिक रिलेशनशिप को ना साथ लेके आगे बढ़ रहे हो। आपने बांध के रख लिए एनर्जीज को, तो रिलीज कर दीजिए। अगर आप इस ईयर को प्रोग्रेसिव बनाना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो करना चाह रहे हैं, हैप्पीनेस लेके आना चाह रहे हैं, आपको ना ये एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। ये एनर्जी कुछ लोगों की हो सकती है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है, या आपके पर्सन हो सकते हैं। तो इन क्रोज को जब तक आप रिलीज नहीं करोगे ना, तब तक आप इसी हेडेक में बैठे रहोगे। तो आप टाइट कर लीजिए कि आपको प्रोग्रेसिव बनना है कि हेडेक लेके चलना है, जो आप अभी तक करते आ रहे हो। और देखते हैं मीन राशि क्या आ रहा है 2025 में आपके साइड। यहाँ पे कार्ड्स ज़्यादा ही निकल आए हैं। यहाँ पे आ गया अगेन टेम्परेंस। भाई बैलेंस आपको बहुत ज़्यादा बनाना है। पता नहीं आप किस चीज़ को लेके इतना हेडेक बना बैठे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें कैसे काम करेंगी। कोई बात नहीं है। देन यहाँ पे आ गया पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगेन पेंटिकल का कार्ड है। मनी वाइज अगर आपका कोई लॉस लगा हुआ है ना, तो उसमें आपको रिकवरी देखने मिल सकती है। कुछ चीज़ों से आपको मूव ऑन करना। रिपीटेड एनर्जीज आपकी ज़्यादा आ रही है। अब देख लो टेम्परेंस आया है यहाँ पे, 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज रिपीट हो गई हैं। पेंटिकल भी कहीं ना कहीं रिपीटेड ही मानूंगी मैं इसको। यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से आपकी रीडिंग शुरू हुई है, किंग ऑफ पेंटिकल्स पे एंड हो रही है। इंटरेस्टिंग बात देख रहे हो आप, एक इमोशनल एनर्जी से प्रैक्टिकल वे में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। जहां आपको सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, अपनी एनर्जीज पे ध्यान देना चाहिए, वहीं आप थोड़ा सा ईगो में भी जा रहे हो, या कुछ ऐसी एनर्जीज को गैदर कर रहे हो जो आपको किंग बना सकती हैं। तो थोड़ा आपको ना ये साल अप्स एंड डाउन से भरा रहेगा, लेकिन अगर आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी पे फोकस बनाए रखोगे ना, तो ऑटोमेटिक ग्रो करोगे। इन द लास्ट इमोशनल चल रहे हो तो प्रैक्टिकल बन जाओगे। ये कैसे बन रहा है, ये ट्रांजिशन कैसे आ रहा है लाइफ में, जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, ये एक्चुअली अप्स एंड डाउन्स नहीं है। अप्स एंड डाउन्स इन द सेंस आगे बढ़ना, पॉजिटिविटी को गेन करना, बैलेंस बनाना, फोकस बनाना, नीडी पर्सन्स की मदद करना, तभी चीजें वर्कआउट होंगी। बॉटम से क्या तो भी कार्ड आ गया 4 ऑफ वन। मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, ग्रेट। 4 ऑफ वन से सन है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन। मतलब क्या कर रहे हो, रिपीटेड एनर्जी ज्यादा आ रही है। मीन राशि में आपको एक बात तो बोल ही दो, ये साल आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांजिशंस लेके आएगा। मैरिज रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, रिजॉल्व होंगे। विद इन 4 मंथ ही आप अपने मैरिड लाइफ में कमिटेड होंगे तो भी, और सिंगल होंगे तो भी, एक स्टेबिलिटी दी जा रही है। आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रही है। जो चीज आपके रिलेशनशिप में आपको हेडेक बनी हुई ना, वो रिलीज होंगी। आपके पर्सन एक मैरिज का प्रपोजल आपके साइड लेके आ सकते हैं, तो आफ्टर 4 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और आप जिस पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं ना, वो आपकी लाइफ में सन लेके आ रहे हैं, हैप्पी मूड में लेके जा रहे हैं, आपके लिए खुशियां प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके करियर में आप ग्रो कर रहे हो। लेकिन उसके लिए आपको फोकस बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं कि आप इतने ऑप्शंस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, इतनी चॉइसेस दे रहे हैं और ध्यान ही ना दें, फिर बोले कि आपके लिए लाइफ में ग्रोथ नहीं आती है। ये ना करें। भगवान आपके साइड सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिसकी नीड है आपको, लेकिन आप ही ध्यान नहीं देते हो। देख रहे हो पर्सन तो नोटिस ही नहीं कर रहा कि इतने सारे कप्स यहाँ पे प्रेजेंट है। उसकी एनर्जी किस चीज़ पे फोकस है, इन स्टोन्स पे फोकस है, निगेटिव एनर्जीज पे फोकस है, इमोशंस पे फोकस है। थोड़ा कोशिश करिए कि क्या ज़रूरी है आपकी लाइफ में। तो चलिए, अच्छे कार्ड्स हैं। अभी मैं आपकी जनवरी से लेकर दिसंबर तक की रीडिंग बताऊंगी, तो और अच्छे से क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो अगर मैं जनवरी की बात करूं, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, तो आपको ना पिछले कुछ समय से किसी चीज़ों को लेके आप परेशान चल रहे हो,
कंफ्यूजन में चल रहे हो ना, तो वो एनर्जीज आप कंटिन्यू लेके 2025 में एंटर हो सकते हैं। लेकिन आपको वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, एंटर नहीं होना उन नेगेटिव एनर्जीज को लेके, उस बोझ को लेके। एक क्वीन वाली पर्सनालिटी में एंटर होना है। मतलब ये क्वीन ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, लाइफ में प्रोडक्टिव होती है, मनी मेकिंग प्रोसेस में कैसे जाना है इसको बहुत अच्छे से पता है। पूरी एनर्जीज पे फोकस इसका सेल्फ पे रहता है, नेचर से कनेक्शन बनाती है। इसके सराउंडिंग में लोगों की नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट भी रहे ना तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। यही ना आपका मोड होना चाहिए। आपके सराउंडिंग में अगर आपको लेके कुछ निगेटिव लोग प्रेजेंट है या आपको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं या आपके ही पर्सन आपको निगेटिव एनर्जीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर तो आपको फोकस नहीं बनाना है। आपका फोकस होना चाहिए सेल्फ पे, आपके पेंटिकल पे, आपके मनी पे, आपके एम्पायर पे। ठीक है, तो जनवरी मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी गेन कर रहे हो अगर आप सेल्फ सेंटर्ड रहोगे तो। फरवरी की बात करूं तो कुछ लोग यहाँ अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, न्यू ऑप्शंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रहे हैं। तो फेलियर से आगे बढ़ना है। जिस कप का आप इंतजार करते रहे हो ना, वो कप अगर आपको प्रोवाइड नहीं किया गया तो कोई बात नहीं है, वही पर्सन आपको वो पेंटिकल प्रोवाइड करेंगे, कप प्रोवाइड करेंगे। पेशेंस तो रखिए थोड़ा। मार्च मंथ में आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, पैसों का लेन देन बहुत ज़्यादा लग रहा है और मैंने बताया ना आप नीडी पर्सन्स की ज़्यादा मदद कर रहे हो या आप ही कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या आपके अगर पैसे कहीं फंसे होंगे ना तो मार्च मंथ में आपको रिटर्न मिल सकते हैं। प्रॉफिटेबल मोड में जा रहे हो, एक कमिटेड रिलेशनशिप में भी एंटर हो रहे हो, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग रहेगा। अप्रैल की बात करूँ तो आप बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, सही गलत का डिसीजन ले पाओगे। वाइट लाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है, मतलब एंजल्स, यूनिवर्स का प्रेजेंस आपकी लाइफ में रहेगा। मार्च अप्रैल के मंथ में ना आप एक एटीट्यूड, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहे हो, मतलब अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाओगे और आपके इस एटीट्यूड पर्सनैलिटी को देखते हुए ना आपके पर्सन आपके साइड अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। देख लो यहाँ पे ब्लैकिश एनर्जी प्रेजेंट है, येलोइश एनर्जी प्रेजेंट है। मतलब जो चीज़ें आपको हेडेक बनी हुई है उसको आप डिग्रेड कर रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो और जो पॉजिटिव एनर्जीज है, जो सन वाली एनर्जी है, हैप्पीनेस है, उसको आप लेके चल रहे हो आगे। मार्च अप्रैल तक ना आप एक पॉजिटिविटी को गेन कर लोगे, कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी है और एक सन वाले मोड में जाना शुरू कर दोगे। मई जून में क्या आ रहा है? मई जून में आपके रिलेशनशिप में खास करके एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन आपको कप ऑफर करना चाह रहे हैं, वर्स आपके यहाँ पे कप्स एक्सचेंज कर रहे हैं। मई मंथ में खास करके ध्यान रखिए कि आपका इंट्यूशन मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। जैसा आप चाहोगे, भगवान से प्रेयर करोगे ना, वैसी चीजें आपको दी जाएंगी। और अगर आप किसी इमोशनल ट्रैप्ड में चल रहे हो ना, उससे आप बाहर आ पाओगे। कोई नया करियर, नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। अप्रैल मंथ में खास करके ना जो चीजें अभी आपको नजर नहीं आ रही है, जैसे कि यहाँ भी सन प्रेजेंट है, यहाँ भी सन प्रेजेंट है, यहाँ भी सन प्रेजेंट है, जो आपको नजर ही नहीं आ रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है? निगेटिव चीजों पे। तो ऐसा नहीं करना है, पॉजिटिव शिफ्ट लेके आना पड़ेगा आपको। जून मंथ में आपको ना अपना पेंटिकल, मतलब आप या तो एक मनी मेकिंग प्रोसेस में चाह रहे हो, अपने पैसे कहीं आप लगाने वाले हो, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वैसे ये पेज का कार्ड है तो स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को बता रहा है। तो जून मंथ में आप जो सीड लगाओगे उसका रिजल्ट आपको आगे देखने मिलेगा। आपके पर्सन आपको कोई ऑफर देना चाह रहे हैं, आपको कोई प्रपोजल आपके साइड लेके आ रहे हैं। जून मंथ में भी वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं या आपसे कुछ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप तो आगे बढ़ चुके थे लेकिन वो आपके पीछे पीछे आते हुए दिख रहे हैं एक प्रपोजल लेके। तो आपको हेडिक नहीं बनाना किसी भी चीज का। जुलाई मंथ में तो आपके पास, मैंने बोला ना, चॉइसेस, ऑप्शंस भर भर के आएंगे, लेकिन आपका तो फोकस ही नहीं है इन चीजों पे। तो ध्यान दीजिए, भगवान अगर आपको कोई ऐसी एनर्जीज दे रहे हैं जो आपके लिए सुटेबल है, जो आपके लिए बनाई गई है, लेकिन आप शायद अभी भी उस पास्ट से नहीं निकल पाए जिसने आपको डिग्रेड किया, जिसने आपको आपकी वैल्यू ही नहीं समझी। तो ऐसा नहीं करना है। जुलाई मंथ में अपनी एनर्जीज पे फोकस होना चाहिए, तभी आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। ठीक है, 8 कप्स की एनर्जी, यहाँ पे 6 पेंटिकल्स है। मीन्स आपके रिलेशनशिप की बात करूँ या पेंटिकल की बात करूँ तो ग्रोथ, सक्सेस, डेवलपमेंट आ रही है। डीपर लेवल पे आपका बॉन्ड किसी के साथ मेंटेन हो सकता है। ओके, अगस्त मंथ में आप एक किंग वाले मोड में जा रहे हो, अथॉरिटी को गेन कर रहे हो। बिजनेस ओरिएंटेड अगर आप माइंड रखते होंगे ना तो कोई नया बिजनेस करियर शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ईगो में ना आए।
ठीक है। सितंबर मंथ में अगर आपके पर्सन ईगो में चल रहे होंगे ना, तो उनका ईगो रिलीज होगा, वो आपकी वैल्यू करना सीख रहे हैं। आपके साइड कोई प्रपोजल, मैंने बोला ना, पहले ही वो सोच रहे हैं, यहाँ पे वो ऑफर कर सकते हैं आपको। तो सितंबर नवंबर मंथ में आपके मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे कार्ड आया 4 ऑफ वंस की एनर्जी थी यहाँ पर, जो बता रहा था कि आफ्टर 4 मंथ आप इस कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हो। मैरिज वाला प्रपोजल आपके साइड आ रहा है, तो वो एनर्जीज दिख रही हैं कि जुलाई के बाद आपका मीन लव लाइफ में भी चेंज आएगा और आपकी मैरिड लाइफ में भी चेंज आएगा। और सिंगल होंगे तो ऑब्वियसली बात है, चॉइसेस आपको दी जा रही हैं, ठीक है। कोई सही पर्सन ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में एंट्री करेगा दिसंबर मंथ में। लेकिन आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी को कितना चेंज कर पाए पूरे साल में, तो ध्यान दीजिए। हर मंथ, हर पल, हर दिन आपका प्रोग्रेसिव कैसे आप बना सकते हो, उस पर आपका फोकस होना चाहिए, ना कि निगेटिव एनर्जीज पे फोकस होना चाहिए। शायद आप ना अपने फेलियर्स के बारे में ज़्यादा सोचते हो, आपका जो रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं रहा है उस एनर्जी के बारे में ज़्यादा सोचते हो, वो चीज़ मैनिफेस्ट होने लगती है। ये ना करें मीन राशि। आप कई बार अपना डिग्रेड स्वयं कर लेते हो। मैं बात बता दूं, यहाँ सारे कार्ड्स बता रहे हैं किसी भी काइंड की निगेटिव एनर्जी एक्सटर्नल लोगों के द्वारा क्रिएट नहीं की जा रही है। निगेटिव एनर्जी आपके मेंटल लेवल पे क्रिएट हो रही है, तो ध्यान दीजिए। 2025 में ना जितना ज़्यादा आप अपने आप को प्यूरिफाई रखोगे, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी एक कार्ड और निकालते हैं, ओवरऑल एनर्जी द डिस्ट्रॉयर। देखिए मैं क्या बोल रही थी, आपकी लाइफ में मुझे थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है ज़्यादा। किसका दिख रहा है? आपके मेंटल लेवल का। जो आपने ये ट्रैप्ड, ये सर्किल जो क्रिएट करके रखा है ना डार्कर मोड में जाने का, आप अपनी लाइफ के डिस्ट्रॉयर स्वयं बन जाते हैं। ये ना करें। तो आपको यहाँ मेजर मैसेज क्या निकल के आ रहा है, तो डार्कर मोड से बाहर आना है, एक वाइटिश मोड में जाना है। यूनिवर्स एंजल्स आपको वो लाइट दे रहे हैं, वो इंट्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख रहे हो सेंटर में ये लाइट प्रेजेंट है। इंट्यूशन आपको दिया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सके। लेकिन वो इंट्यूशन आप कैसे रिसीव करोगे? जब आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, जब आपको भगवान यूनिवर्स पे ट्रस्ट होगा, जिनको भी आप मानते हैं, अगर आपका उन पर कंप्लीटली ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा ना, ऑटोमेटिक ये लाइट आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिस्ट्रॉयर नहीं बनना है, आपको इम्प्रूवमेंट ही करना है अपनी लाइफ में, किंग बनना है। लास्ट ऑफ द रीडिंग मैंने बोला ना, स्टार्टिंग क्वीन के साथ हो रही है, लास्ट में किंग आ गया। तो आप चीज़ें आपको बीच में थोड़ा बहुत परेशान करेंगी भी ना, तो वो इन द लास्ट आपको ये मोड में लेके जा रही है मीन राशि। तो अपनी एनर्जीज को पहचानिए। सेल्फ डाउट आपको बहुत ज़्यादा रहता है, तभी आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो सेल्फ डाउट ना करें, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। अब अगर मैं आपके की कलर की बात करूँ ना, तो आपके लिए लकी कलर रह सकते हैं 2025 में पर्पल, वाइट, वायलेट एंड सी ग्रीन कलर ना आपके लिए लकी रह सकते हैं। अगर मैं आपके लकी नंबर की बात करूँ ना, तो लकी नंबर आपके लिए निकल के आए हैं 3, 9, 12, 15, 18 एंड 24। ये नंबर्स आपके लिए लकी रह सकते हैं। अगर मैं आपके डेज़ की बात करूं, तो आपके लिए जो डेज़ निकल के आए हैं वो है थर्सडे। और मैं आपके लिए स्टोन बताऊं जो आप 2025 में यूज़ कर सकते हैं, तो वो है जैड स्टोन। ठीक है, एक्वामेराइन एंड जैड स्टोन। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप इससे रीड कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड है मीन राशि आपके लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपको समझ में आई हो और आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।